अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जमे हुए गोश्त को अलग करने का तरीका बताएंगे, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, ये देखिए जी, ये हमारा गोश्त है। ये मैंने फ्रीज़र कर लिया है, फ्रीज़र में रखा हुआ था, अब ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो चुका है। और इसको अगर हम वैसे ही बाहर रखें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको मेल्ट करने में। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप 5 मिनटों में इसे अलग कर सकेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने नमक का 1 चम्मच डाली है और इसको सारे चारों तरफ हमने अच्छे से लगा लेना है, मसल के लगाना है ताकि ये अच्छे से लग जाए। ये देखें, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच नमक का लिया है। आप अपने गोश्त के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सारा अच्छे तरीके से लगा लिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए कि क्या क्या मेथड यूज़ हुए हैं और किस तरीके से हमने काम किया है। ठीक है, ये मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। रूम टेम्परेचर वाला मैंने पानी ऐड किया है। ये जो धुआं आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रीज़र की वजह से, जो फ्रीज़र में गोश्त रखा था उसकी वजह से इसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है, अब हम एक परात लेंगे। आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लें और उसमें गर्म पानी ऐड कर लें। उसके बाद आपने इसमें गोश्त रख देना है और 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है। इससे आपका गोश्त मिनटों में 4 से 5 मिनट लगेंगे और फ़ौरन आपका जो गोश्त है अलग हो जाएगा। यहाँ पे मेरे 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें, ये कांटे की मदद से अलग कर रही हूँ। फिर यहाँ पे हम हाथ यूज़ कर लेंगे। ये ज़रा गोश्त के जो टुकड़े हैं वो लगता है बड़े बड़े हैं, इसलिए नहीं अलग हो रहे। ये देखिए, एक साथ चिपके हुए थे, कटिंग नहीं सही हुई थी। ठीक है, ये देखें कितने अच्छे से लदा हो गए हैं, मिनटों सेकंडों में लदा हो जाते हैं। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी मेहमान आए और अगर आपको बिरयानी वगैरह बनानी हो या कुछ भी बनाना हो, पुलाव वगैरह, तो आप इजीली इसको इस तरीके से मेल्ट करके बना सकते हैं फटाफट। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।